घर बेच दिया, 16 बीघा बेच दिया पुरखों का खेत, रिश्तेदारों से भी ले लिया लाखों का कर्जा, दाव पर लगा दी पूरी अपनी विरासत। भगवान राम के गांव के एक गरीब ने कर दिया ऐसा काम, दुनिया करने लगी सलाम। देखते रह गए बड़े बड़े पैसे वाले अंबानी और अडानी, बन गए सबसे बड़े दानवीर। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भेजा बुलावा। हैरान कर देगी आपको इस राम भक्त की कहानी। राम मंदिर के लिए दे दी अपनी पूरी जवानी। राम भक्त तो आपने एक से बढ़कर एक देखे होंगे, लेकिन आज जिस राम भक्त का परिचय हम आपको कराएंगे वो राम भक्त खुद भगवान राम के गांव का है और उसने अपनी पूरी विरासत भगवान राम के नाम पर समर्पित कर दिया है। जिस वक्त पूरा देश अदालती मामलों में उलझा हुआ था, वो इस उहापोह में था कि पता नहीं भगवान राम लला का मंदिर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उसी वक्त इस राम भक्त ने अपनी पूरी जवानी, अपनी 16 बीघे की जमीन, अपने रिश्तेदारों के लाखों का कर्जा और अपनी पूरी विरासत भगवान राम लला के नाम कर दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व हिंदू परिषद ने इस असली राम भक्त को इतना बड़ा सम्मान दिया कि 140 करोड़ लोग अब ताली बजाने को मजबूर हो गए। अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के लिए पहले दानदाता को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। वो विशेष मेहमान के तौर पर आएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले सियाराम ने भगवान श्री राम मंदिर के लिए अदालत से निर्णय आने से पहले ही 1 करोड़ रुपए दान में दे दिया था और अब उन्हें मंदिर निर्माण के लिए पहले दानदाता के रूप में जाना जाएगा। खबर तो ये भी आ रही है कि आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता सियाराम गुप्ता ने अक्टूबर 2018 में ही भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया था। उन्होंने ये राशि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत को दी थी। उनके रिकॉर्ड के अनुसार वो भगवान राम के मंदिर के लिए पहले दानदाता निकले। सियाराम गुप्ता ने तभी संकल्प लिया था कि वो मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का दान देंगे। इसके लिए धन जुटाने को उन्होंने अपनी 16 बीघे की जमीन बेच दी। हालांकि इससे भी पैसे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से 15 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस तरह उन्होंने 1 करोड़ रुपए पूरा करके 20 नवंबर 2018 को दान कर दिया था। हालांकि श्री राम मंदिर के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ठीक इसके 1 साल बाद 9 नवंबर 2019 को आया था। सियाराम गुप्ता इसके बाद दान देकर भूल गए। इसका प्रचार प्रसार तक नहीं किया, कहीं अखबारों में भी खबर नहीं आई, क्योंकि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। वो एक सच्चे राम भक्त थे जो गुमनामी में रहकर भी भगवान राम के चरणों की सेवा करना चाहते थे। अब जब 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जब देश के 100 करोड़ सनातनियों का ध्यान राम मंदिर पर टिका होगा, उस वक्त चर्चा के केंद्र में सियाराम गुप्ता होंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में उनकी कुर्सी लगाई जाएगी। उन्हें मंदिर का पहला दानदाता रिकॉर्ड के अनुसार बना दिया गया है। सियाराम गुप्ता श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ के प्रयागराज रोड पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया है और यहीं रहकर पूजा पाठ करते हैं। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। जितने भी लोग बुलाए गए उनमें कार सेवक, कारोबारी, पत्रकार, नेता और कुछ विशेष लोगों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। भगवान राम के अनन्य भक्त सियाराम गुप्ता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी राम भक्त हैं तो जय श्री राम लिख कर जाइएगा।